वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तानी ख़वातीन ने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। खेलों के मैदान से IT और साइंसी इल्म में खूब नाम कमाया। आज मुल्क भर में ख़वातीन डे की मुनासबत से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। रैलियाँ भी निकाली जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं पाकिस्तानी ख़वातीन ने कौम की शान व शौकत में इजाफे के लिए बेहद काम किया। पाकिस्तानी ख़वातीन बेपनाह एहतराम और शुक्रगुजारी की मुस्तहिक हैं। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन अफ़वाज पाकिस्तान में कौम की बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई में भी किरदार काबिल तहसीन। मौजूदा सदी ख़वातीन की पेशकदमी की सदी साबित होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो या मैदान जदोजहद में सिनफी मसावाहत और ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए हैं। हमारी हुकूमत ने गुर्बत के खात्मे के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा मेगा रोल मॉडल प्रोग्राम दिया। आज का दिन मुआशरे में ख़वातीन के बुलंद मुकाम और मुख्तलिफ शुबाजात में उनकी काबिल सताइश खिदमात को अहमियत को उजागर करता है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की ट्वीट कहते हैं, पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में ख़वातीन ने रोशन किरदार अदा किया। मुआशरे को मुहज़्ज़ब और रोशन ख्याल बनाने के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना लाज़म है। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं, आज के दिन तमाम ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मोहम्मद ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़वान कहती हैं, तहरीक इंसाफ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ख़ुसूसी इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नए पाकिस्तान में हर औरत को इज़्ज़त, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ देंगे। पाकिस्तानी ख़वातीन बासलाहियत और मेहनती हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। आज ख़वातीन अमली मैदान में मर्दों के शाना बशाना खड़ी नज़र आती हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का वेमेन डे पर कश्मीरी ख़वातीन को खिराज तहसीन। कहते हैं, आज कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ने वाली ख़वातीन को नहीं भूल सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब। आज कारोबार का आगाज़ ख़वातीन की जानिब से किया गया। ख़वातीन ने रिवायती बेल बजाकर स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज़ किया। स्टॉक एक्सचेंज समेत मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाली ख़वातीन की शिरकत। पाकिस्तानी ख़वातीन इंतज़ामी ओहदों पर भी बेहतर तरीक़े से अपनी खिदमात अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। हैदराबाद में ही CSS पास करने वाली 3 ख़वातीन में शामिल अंबर राजपूत का मानना है, इरादे मजबूत हों तो कामयाबी में कोई दिक्कत नहीं आती। लाहौर के मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाली प्रोफेसर बिल्कीस आज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बतौर चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन खिदमात अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान की बाहिम्मत ख़वातीन ने साइंस के मैदान में भी अपने नाम का लोहा मनवाया और खूब नाम कमाया है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक 250 के करीब काबिल फ़ख्र, बाहिम्मत और बाकमाल ख़वातीन साइंटिस्ट मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। उधर सब इंस्पेक्टर से SP के ओहदे पर तरक्की पाने वाली मुल्तान की बाहिम्मत हुमा नसीब की कहानी भी काबिल तक़लीद। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी। नैब लाहौर का मरियम नवाज को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। नैब दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज के नाम पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सुंदर में 109 एकड़ अराजी खरीद रखी है। मौज़ाबाल में भी कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने 377 कनाल 12 मरले ज़मीन मरियम नवाज के नाम से खरीदी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 22 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 13,227 तक जा पहुंची। 24 घंटे में 1592 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 18,415 हो गई।
स्कूलों में ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का मामला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर भेजने और आज ही दरख्वास्त देखकर मामले का हल तलाश करने का हुक्म। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अदालतें तालीमी इदारों की पॉलिसी मैटर में मुदाखलत नहीं करेंगी। ख़वातीन का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन ख़वातीन को मसावी हुकूक दिलवाने के अज़्म का इआदा किया जाता है, जिसका मकसद मुआशरे में ख़वातीन की अहमियत को उजागर करना, ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक फराहम करना है। तफ़सीलात जानेंगे रुजा फातिमा से। ख़वातीन की लाजवाल कुर्बानियों और माशरे में उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन मनाया जाता है। तारीख पर नज़र डालें तो 1908 में अमेरिका की गारमेंट्स फैक्ट्री की हज़ारों ख़वातीन कम तनख्वाहों और सिनफी इम्तियाज़ के खिलाफ सरापा एहतजाज हुई, जहां उन पर लाठी चार्ज किया गया। तशद्दुद की मजम्मत के लिए 28 फरवरी 1909 को सोशल पार्टी ऑफ अमेरिका ने एक करारदाद मंजूर की। 1913 में ख़वातीन के आलमी दिन के लिए 8 मार्च की तारीख मखसूस कर दी गई। जितने हाथ काम करेंगे उतना घर की, माशरे की, मुल्क की खुशहाली में इजाफा होगा। तो सारी दुनिया में आप देखें कि आज वही मुल्क आगे हैं जहां ख़वातीन काम करती हैं। तालीमी इदारों में आज बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा देखती हूँ। छोटे शहरों की बच्चियों को अपनी राय का इजहार करते हुए देखती हूँ अपने हुकूक के लिए। तो ये सारी इसी जद्दोजहद का नतीजा है ये। उधर तालिबात का कहना है कि मुआशरे में भी मर्दों और ख़वातीन के दरमियान तफरीक ख़त्म होनी चाहिए। उसी दिन ये बातें की जाती हैं जिस दिन वुमेंस डे होता है कि औरत के हुकूक पे ये हो रहा है और वो हो रहा है, और वैसे कोई हुकूक औरत को दिए नहीं जाते हैं। कुदरत ने औरत को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ख़वातीन को यकसा मौक़े फराहम किए जाएं। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है, पाकिस्तानी ख़वातीन ने कौम की इज्जत और वक़ार के लिए बेहद काम किया। वो कौम की बेपनाह एहतराम और शुक्रगुजारी की मुस्तहिक हैं। DGISPR ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ख़वातीन के आलमी दिन पर आर्मी चीफ का पैगाम शेयर किया है, जिसमें आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तानी ख़वातीन ने कौम की इज्जत और वक़ार में बेहद इजाफा किया। पाकिस्तानी ख़वातीन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी पेश हैं। अफ़वाज पाकिस्तान में मौजूद ख़वातीन ने भी मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। माली मुश्किलात और माशरती रवैयों का डटकर मुकाबला इंसान की तरक्की का खासा है। बिलखुसूस उन बहरानों में घिरी मगर कामयाब ख़वातीन का किरदार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी ही खातून उस्ताद के हवाले से बता रहे हैं यूसुफ अब्बासी। लाहौर के मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाली प्रोफेसर बिल्किस आज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बतौर चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन खिदमात अंजाम दे रही हैं। प्रोफेसर बिल्किस कहती हैं, हुसूल तालीम के दौरान घर में माली मुश्किलात के पेश नज़र नए कपड़ों और दीगर आसाइश के सामान पर इल्म तहकीक के हुसूल को फोकियत दी। थोड़ी सी सपोर्ट फ्रॉम योर फादर मिल जाए, थोड़ी सी सपोर्ट आपको अपने भाइयों से मिल जाए या आपके जो भी केयर गिवर्स हैं, तो उससे आप सोचें कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक माहौल का सपोर्ट होना, फाइनेंसेस का सपोर्ट होना, और ये याद रखिए कि इल्म जो है ना उसकी कोई कीमत नहीं है। हमारे माशरे में ख़वातीन को दरपेश मुश्किलात उनकी हिम्मत में कमी की बजाय इजाफे का बायस बन रही हैं। जहद मुसलसल मनाजिल के हसूल में आसानियाँ पैदा करती है। मुल्क व कौम की तरक्की में ख़वातीन के किरदार को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया है। प्रोफेसर बिल्किस शब्बीर इसी की जिंदा मिसाल बनकर सामने आई हैं। यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। चूड़ी की घरेलू सनत से वाबस्ता कई लाख ख़वातीन सख्त मुशक्क़त के बावजूद मुनासिब मुआवजे से भी महरूम हैं। यही नहीं, इन पर हर वक्त बेरोजगारी की तलवार भी लटकती रहती है। मज़ीद जानेंगे हैदराबाद से अब्दुल्ला शेख से।
अब्बासी 3 दिहाइयों से चूड़ी की घरेलू सनत से वाबस्ता हैं। अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। बड़ी मेहनत करी जाती है इस काम में, मुआवजा सही नहीं मिलता और कभी भी बंद हो सकता है काम, कोई पता नहीं है। अनीसा और उनके खानदान समेत हैदराबाद की कई हजार खवातीन चूड़ी की इस घरेलू सनत से वाबस्ता हैं, लेकिन गैस की कमी ने उनकी माली परेशानियों में इजाफा कर दिया है। खवातीन की एक रजिस्टर्ड तंजीम के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान भर में 1 करोड़ 20 लाख के करीब अफराद घरेलू सनत से वाबस्ता हैं। सिंध में घरों में काम काज करके गुजर बसर करने वालों की तादाद 30 से 50 लाख के दरमियान है, जिसमें से 80% खवातीन हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनकी उजरत का जो डिस्टेंस है, वो जो फासले हैं, उसको ख़त्म करें और एक लेबर करें। इन सब का एक ही मुश्तरका मसला कम उजरत है, जबकि उन्हें दीगर सनतों से वाबस्ता कारकुनों की तरह कोई और सहूलियात भी हासिल नहीं। हुकूमत कवानीन पर अमल दरामद करके घरेलू सनत से वाबस्ता खवातीन की जिंदगियों को खुशगवार बना सकती है। अब्दुल्ला शेख, एक्सप्रेस न्यूज़, हैदराबाद। आज दुनिया भर में खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। आज की औरत किसी भी तरह मर्दों से कम नहीं। लाहौर की नीलम रियाज को बैक वक्त 7 खेलों में कौमी चैंपियन और सुपर वुमेन बनने का एहसास हासिल है। वो कहती हैं कि उनके खेलों में आने की मुखालफत करने वाले आज फख्र करते हैं। मजीद बता रहे हैं मियां असगर सलीमी। रेलवे स्टेडियम लाहौर में सख्त ट्रेनिंग करती नीलम रियाज 1 या 2 नहीं बल्कि 7 गेम्स की नेशनल चैंपियन है। नीलम ने साइकिलिंग से स्पोर्ट्स का आगाज किया, जिसके बाद जिम्नास्टिक, कराटे, वोशू, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में भी बड़े बड़ों को धूल चटाई। पाकिस्तान में जो है ना टैलेंट की कमी नहीं है। सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं मैं करूँगी, ओवरऑल भी बात करूँगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो पुलिस ले लें, आर्मी ले लें, चाहे डॉक्टर का शोबा ले लें, कोई भी शोबे देख लें, उसमें वुमेन से अपना मनवाया है। कौमी कोच वकास अकबर कहते हैं कि नीलम की कामयाबियां इसके अज़म और सख्त मेहनत का नतीजा है। नीलम पाकिस्तान के कबड्डी टीम में भी थी और 5th वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर गई है। ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छी हैं, सबको सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। कई खवातीन वेट लिफ्टर्स भी मुल्क व कौम का नाम रोशन करने के लिए रेलवे स्टेडियम में ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। नीलम रियाज की मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बड़ी बड़ी कामयाबियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आज की औरत किसी से कम नहीं है। मियां असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर पेशावर के क़य्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खवातीन के लिए मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एहतशाम बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहतशाम बशीर। जी बिल्कुल, खवातीन के आलमी युम दिन के हवाले से महकमा खेल ने आज पेशावर में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों को इनेकाद किया है। खैबर पख्तूनख्वा समेत पंजाब, इस्लामाबाद, पुलिस और आज़ाद कश्मीर की टीमें जो है इस इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। तकरीबन 161 खवातीन प्लेयर जो हैं इस मुकाबले के लिए आज क़य्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, जिसमें टग ऑफ वार, फुटसाल और दूसरी गेमों के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। और काफ़ी खवातीन जो है इस मौके पर मौजूद हैं और जो दस्तकारी के स्टॉल्स हैं वो भी लगाए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम बशीर, आप अपडेट कराएं। कोयटा की 2 बाहिम्मत लड़कियां समिया और उरूज अपने वालिद का बाजू बनकर घर का चूल्हा चलाने में उनकी मदद कर रही हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अकरम से। ये हैं फिदा हुसैन की 2 बेटियां अरूज फातिमा और सुमैया, जिन्होंने मुश्किल हालात में अपने वालिद का हाथ बटाया और अपने घर का चूल्हा जलाना शुरू किया। उनके वालिद को नाज है कि उसकी बेटियां उसके लिए बेटों से कम नहीं। बेटी है आपका या बेटा है, खुद ये लड़कियां जो है, लेडीज जो है, इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए। हालात से बददिल होकर फिदा हुसैन घर बैठ गए तो इनकी बहादुर बेटियों ने इनकी हिम्मत बंधाई और घर पर ही खाने पकाने का काम शुरू किया। ये दोनों बेटियां 2019 से अपने वालिद और वालदा के साथ अपने गुलशन का कारोबार चला रही हैं। आपके पास कोई स्किल है, अपने स्किल को पॉलिश करे और ट्राई करे, अपने उसी स्किल को सेल आउट करे। हर कोई अपने माँ बाप का हाथ बढ़ाए तो बेहतर है, अच्छा होगा उनके माँ बाप के लिए, उनके खुद के लिए। दोनों बहनों का कहना है, हमने अपने वालिद को महसूस नहीं होने दिया कि हम उनकी बेटियां हैं। हमें फख्र है कि हम अपने बाप का बाजू बनकर लड़कों की तरह इनके साथ खड़ी हैं। कोयटा की इन 2 बाहिम्मत बच्चियों ने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो खवातीन किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा।